हमेशा प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। देखिए, भगवान जब चारों तरफ से व्यवस्था करता है तो सभी सुखी रहते हैं। हम पूछते हैं तो सभी लोग या अपन कहते हैं भैया भगवान की बड़ी कृपा है। अरे जब घर में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कई दिन तक सही से भोजन ना हो, उसके बाद भी उस परमात्मा का धन्यवाद करें, हमेशा प्रसन्न रहे, तब वह है सच्ची भक्ति। सुदामा जी इसी प्रकार रहते थे। और जब भी घर में कुछ नहीं होता था तो छोटे छोटे बच्चे क्या जाने, तो सुशीला हमेशा कह देती थी कि आज एकादशी का व्रत है। सुदामा जी का नाम नहीं लेकर के उपाधि दी है ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा। ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ होता है वित्तमा, वित्तमः वित्तमहु वित्तमः अर्थात बहुवचन होता है, जो उनमें श्रेष्ठ होता है तो उसी प्रकार श्रेष्ठ है। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों से परे, हमेशा बिल्कुल शांत स्वभाव। इतनी उपाधि दी पर सुशीला को दारिद्र बताया। क्यों बताया? सुखदेव जी कहते हैं, और उनकी दृष्टि में दरिद्र व्यक्ति कौन है वह समझिए। दो प्रकार के भिक्षुक होते हैं, एक होते हैं साधु, वो भी भिक्षा मांगते हैं, और एक होता है भिखारी। साधु एक दरवाजे पर जाएंगे, जो भी कुछ मिलेगा बढ़िया टिक्कड़ बना करके भगवान को भोग लगा करके पाते हैं, और बढ़िया दुपट्टा तान करके मस्त सोते हैं, कोई चिंता नहीं। भिखारी हजारों दरवाजे पे जाएगा, सब कुछ मिलने के बाद भी उसको अंत में शांति नहीं मिलेगी कि थोड़ा और मांगता तो इतना धन इकट्ठा। इसी वजह से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसकी इच्छाएं विशाल हैं, भगवान ने ये दे दिया, ये भी हो जाए। एक कांटा निकला दूसरा चुप गया, वही व्यक्ति भिखारी है। तो सुखदेव मुनि की दृष्टि में जो ब्राह्मण देवता है, उनके आगे इतनी उपाधि दी, पर पत्नी जी को सुशीला है, उनको दारिद्र बताया। क्योंकि वो सोचती थी कि घर में कुछ भोजन प्रसादी हो तो मैं इन बच्चों को पवाऊं, पर जिस भी दिन नहीं होता था तो कह देती थी कि आज एकादशी है, बढ़िया भगवान का भजन करो। ऐसे जीवन चलता था, ऐसे जीवन चलता है, तभी परमात्मा दरवाजे पे व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं। अगर इतना त्याग है तो गोविंद अपने दरवाजे पे आएंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पर बहुत मुश्किल है विषम परिस्थिति में शांत रहना, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। अगर भोजन में 2-3 घंटा हो जाए तो उतने में ही तो अपना रूप अलग हो जाता है, और जब कहीं दिन भोजन नहीं मिले फिर आप सुखी होके बताइए, फिर पता चलता है। इसी प्रकार सुदामा जी अपना जीवन का यापन करते थे। एक बार गोविंद ने अपना रूप बदल करके ब्राह्मण देवता का भेष बनाया और आकर के सुदामा जी के घर ही खड़े हो गए। भिक्षाम देहि, सुशीलाएं कहने लगे, महाराज जी हमारे घर में भिक्षा नहीं दे सकते अभी। क्यों देवी, क्या कारण है? कहने लगे, सूदक लगी है। ओहो, ऐसा जान पड़ता ये घर तो सुदामा जी का हो। सुशीला भौचक्की रह गई कि हमारे पति देवता को भी कोई जानता है। अरे गरीब इंसान को कौन जानता है? गरीब कई वर्षों से किसी मोहल्ला में रहे, उस मोहल्ला का नाम नहीं पड़ेगा, पर एक व्यक्ति जान करके बस जाए तो उस मोहल्ले का नाम ही उससे जाना जाता है। फलाने व्यक्ति के घर के पास में, तो सुशीला आश्चर्यचकित रहने लगी कि हमारे पति देवता को भी कोई जानता है। कहने लगे, देवी ऐसा ही लगता है कि आप ये सुदामा जी का घर है। कहने लगे, ठीक है। कहने लगे, महाराज जी हमारे घर में सूदक लगी है। कहने लगे, देवी कौन सी सूदक? एक 10 दिन की भी सूदक होती है और एक ऋतु प्रयाण। पर कहने लगी, इनमें से कोई सूदक नहीं लगी। मेरे घर में ऐसी सूदक लगी है कि वो कभी हटेगी ही नहीं।
देवी ऐसे किसने जन्म ले लिया आपके घर में? कहने लगी दारिद्र देव ने। हमारे घर में दारिद्र देव ने जन्म लिया जब से हमारे घर में सूदक है, अर्थात निर्धनता। पर हमें खुशी है, क्या है कि निर्धन व्यक्ति सबके सामने घूमता है पर उसे कोई नहीं देखता। ये सिद्धि है गरीब की, सबके आगे घूमेगा पर उसे कोई नहीं देखता। तो कहते हैं कि हम सबके बीच में है पर हमें कोई देखता नहीं है। वो दारिद्र देव नमोस्तुभ्यम, ऐसी है सिद्धि। तो माधव कहने लगे कि एक बार आप अपने पति देवता को आपके मित्र के पास भेज दोगे तो आपकी घर की स्थिति सुधर जाएगी। इतना कह करके भगवान तो चले जाते हैं और जैसे ही सुदामा जी आते हैं तो सुशीला ने जल भर के दिया। कहने लगे स्वामी सांची सांची बताना कि आपके द्वारकाधीश मित्र हैं क्या? सुदामा जी सुनकर ही भी भौचक्के रह गए कि इसको पता कहां से लगा। कहने लगे स्वामी सही बताना। कहने लगे पगली कह तो तू सही रही है कि मेरा मित्र है द्वारकाधीश, पर ये संसार वालों के सामने कहूंगा तो कोई विश्वास मानेगा? अरे कहां तुम्हारी स्थिति, कहां द्वारकाधीश? कहने लगे स्वामी संसार विश्वास माने या ना माने पर मुझसे तो आप कहिए। कहने लगे हाँ। सुशीला ने निवेदन करा स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाइए। सुदामा जी ने मना कर दिया, नहीं। सुशीला समझ गई कि पंडित जी ऐसे जाने वाले नहीं है। और सुदामा जी के मन में तो पहले से ही लड्डू फूट रहे थे कि पंडितान वैसे तो कोई जाने देती नहीं है, आज अच्छा मौका है मेरे मित्र से मिलने। दोबारा से आग्रह करा सुशीला ने स्वामी मैं कोई मांगने के लिए नहीं भेज रही कि आप कुछ मांग के लाना, मैं ये चाहती हूँ कि वो राजा हैं, आप जाकर के उनके दर्शन करके आए। सुदामा जी कहने लगे पगली उस राजा के पास जा रहा हूं तो कुछ अपने पास है। अरे जिस जगह अपन